मेरे नौजवान साथियों, इस देश के नौजवान के साथ एक सम्मानित तरीके से जो लोग खड़े हैं वह वहीं पर बैठ जाए। मेरा विशेष यही आप लोगों से अनुरोध है, खड़ा मत रहे मेरे नौजवान साथियों। जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। सम्मान के दृष्टिकोण से इस तरह खड़ा होना हमारा जो है कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, चौरी चौरा गोरखपुर के चौराहे पर फौजी का 100 रखकर हुआ प्रदर्शन। आधा दर्जन सरकारी गाड़ियों को तोड़ा। उग्र प्रदर्शन में उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक को भागकर बचानी पड़ी जान। गोरखपुर के रहने वाले सैनिक धनंजय यादव 30 वर्ष की संदिग्ध हालत में सिक्किम में मौत हो गई। धनंजय यादव शिक्षक हवलदार के पद पर आर्मी एजुकेशन कोर हेडक्वार्टर 112 माउंटेन ब्रिगेड में तैनात थे। शुक्रवार सुबह उनका 100 गांव पहुंचा। इसके बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बटालियन से घर वालों के पास फोन आया कि धनंजय को शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा। इससे आहत होकर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि मृत सैनिक को शहीद का दर्जा मिले, साथ ही उचित सम्मान के साथ अंतिम विदाई और बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। नाराज लोगों ने शहीद का पार्थिव शरीर चौराहे पर रखकर चौरी चौरा गोरखपुर देवरिया मार्ग जाम कर दिया। वह जिलाधिकारी से बात करने को लेकर प्रदर्शनकारी धरने को जारी रखे। इसी बीच कुछ लोगों ने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल रनिंग गाड़ी को रोक लिया। इससे करीब 1 घंटे 20 मिनट तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। मौके पर पहुंचे चौरी चौरा सीओ डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय के सूझबूझ व समझाने पर रेलवे ट्रैक से जाम हटा लिया गया, जबकि सड़क मार्ग रात 8 बजे तक जाम रहा। ये बताइए कि आज यहाँ पर जो ट्रेन आप लोग रोक रखे हुए हैं चौरी चौरा स्टेशन पर, क्या कारण है और क्यों रोक रहे हैं, क्या मांग है आपकी? कारण ये है कि जैसे मेरे बड़े भाई जो सेना में रहे मतलब रहते थे, कार्य करते थे और सिक्किम में उनकी ड्यूटी थी और उनको जैसे कि जालसाजी में करके ये कर दिया गया है धनंजय यादव को। और उसके बाद से जैसे कि हम यहाँ मतलब यहाँ डेड बॉडी आई, आम आदमी जैसे एम्बुलेंस में लेकर के किसी को भी भेजा, गरीब परिवार से हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे आम आदमी की तरह भेज रहे हैं। ये बताइए, हमारे यहाँ कर कई साल से जो सेना में जो आते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, गाड़ी मिलती है, सेना के लोग आते हैं। उसके बाद से ऐसे यहाँ ये चल रहा है। ये बताइए, पूरे भारत में अगर ऐसा कार्य मतलब ये कार्य हो रहा है, कोई सेना में जाएगा किस स्तर से, किस मुंह से जाएगा? ये देश मतलब जो सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे युवा भाई लोग हैं इसलिए आए हैं क्योंकि भाई को सम्मान चाहिए जैसे सबको मिलता है। क्या मांग है आपका? क्या आप ये है जैसे मांग ये है हम लोग सेना के साथ जो भाई के साथ हुआ है, गलत हुआ है, उसके बाद से परिवार में जैसे कि अपमान हुआ है, उसके बाद से कोई सिस्टम नहीं है। सरकार मतलब आर्मी वाले केंद्र वाले कोई नहीं आया है यहाँ पर, ना ही कुछ व्यवस्था हुआ है, ना ही कोई बोले हैं कि इनके यहाँ ये हुआ है। उनको फंसाया गया है फालतू में। क्या नाम है आपका? गोपी यादव उर्फ विपिन यादव। आपके कौन है जो मृतक हैं? अरे भैया आपके भाई हैं? मैं युवा सैनिक दल का अध्यक्ष हूँ रामलीला मैदान से। अच्छा, ठीक है। और जो मृतक हैं उनके आप भाई हैं? हाँ। शाम करीब 5:30 बजे डीएम विजय किरण आनंद भी मौके पर पहुंच वार्ता किए। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और 100 को आर्मी की गाड़ी से घाट पर ले जाने व ससम्मान दाह संस्कार के लिए अड़ गए। रात 8 बजे तक आर्मी की गाड़ी का इंतजार करने लगे। इसी बीच बात इतनी आगे बढ़ गई कि प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया। नाराज लोगों ने लगभग आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। माहौल इतना खराब हो गया कि डीएम और एसपी नॉर्थ को फोर्स के साथ भागना पड़ा। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। नाराज लोगों ने एक बाइक, एक ऑटो और 3 सरकारी गाड़ियों को भी फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई का जिलाधिकारी ने आदेश भी दिया। डीएम विजय किरण आनंद ने कहा कि सैनिक की मौत के बाद जब 100 आया तो परिजन और ग्रामीण शहीद का दर्जा देने के लिए जाम लगाए थे। मैंने खुद सेना के अधिकारियों से बात की थी, वहां से बताया गया कि सैनिक ने सुसाइड किया है, इसलिए नियमानुसार शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उनके शरीर को लेके आके परिवारजनों के साथ प्रशासन की लगातार वार्ता चल रही थी
उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसके संबंध में प्रशासन द्वारा आश्वासन भी किया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे सारे प्रबंधन यहाँ पे तैनात थे, लेकिन उसके बीच में कुछ तत्वों द्वारा यहाँ पे चौरी चौराहों पे शव रखकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की। प्रशासन ने सूझबूझ के साथ परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत उनको सभी को यहाँ से डिस्पर्स कराया और परिवार के साथ शव को उनके गांव में लेके जाके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की जा रही है। यहाँ पे अभी शांति व्यवस्था है, भारी मात्रा में फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं, आवश्यक व्यवस्था की जाए। जो ये लोग उपद्रव किए हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ किए हैं, बिना पत्थरबाजी की है, इसे पुलिस अभी ये सभी सीसीटीवी कैमरा के कैद में हैं। अभी पहला हमारी प्राथमिकता है कि अंतिम धनंजय यादव जी की अंतिम संस्कार पूर्ण किया जाए और सम्मानपूर्वक उनको अंतिम संस्कार पूर्ण किया जाए और परिवारजनों के साथ उनकी सुरक्षा और उनके लिए हौसला दिया जाए और उसके पश्चात जो भी जिन्होंने भी इस तरह की करतूत की है और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार है कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि मृत सैनिक के पिता से बात कर दाह संस्कार शनिवार को सुबह ससम्मान उनके धर्म व रीति रिवाज से पुलिस फोर्स की उपस्थिति में किया जाएगा। मैं संजय जायसवाल, लाइव केयर 24/7 सच के साथ। धन्यवाद।